एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू अपना नीट NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये हमारे पूरे इंडिया में पहुंचनी चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक लाइफ स्किल भी एक पैरामीटर है जिसमें सारे एजुकेशनिस्ट ये फील करते हैं कि वी हैव टू गो विद द लाइफ स्किल पॉलिसी। ओके, ये जो लाइफ स्किल पॉलिसी के जो यू कैन से मेंटोर हैं डॉक्टर स्वरूप संपत जी, वो अपने आप में बहुत सारी जगह करते हैं, बट मीरा भाई में फर्स्ट अपनी स्कूल है जहाँ ये लाइफ स्किल्स बिगिन किए। लाइफ स्किल डजंट मीन कि ओनली लाइफ रिलेटेड, ये है एजुकेशन पॉलिसी उस तरह से बनाया कि इमोशनली बच्चे लोग आज के जनरेशन में जो मीडिया से एक्सप्लोर हैं, नेट से एक्सप्लोर हैं, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर है। तो ये काफ़ी पैरामीटर, काफ़ी एरिया को, कोर एरिया को ये लोग करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंटरपर्सनल इमेज को, मतलब बहुत सारे एरिया है जहाँ बच्चे काफ़ी आगे आ सकते हैं। मैथ्स के 1 2 3 4 सब अपने जगह हैं, बट जो इमोशनली इस बीच में बच्चे के जो यू कैन से तो मूवमेंट जो सराउंडिंग देके कर रहे हैं, वो लाइफ स्किल बहुत जगह आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब सक्षम रहेंगे कि बेस्ट दे सकते हैं। तो ये ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये स्टूडेंट के लिए, ये पेरेंट के लिए, ये टीचर्स के लिए। टीचर अपनी बॉन्डिंग इमोशनली जो बच्चों के साथ क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर बच्चों और पेरेंट के बीच में, ये सारे पैरामीटर को कवर करने के लिए लाइफ स्किल आज के दौर में बहुत नेसेसरी है। दर्शकों, आज हम 7 स्क्वायर एकेडमी में मौजूद हैं। देखिए मेरे पीछे, देखिए ये बच्चे, स्कूल अभी छूटा है। आज यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है स्कूल के चेयरपर्सन के द्वारा, और उस वर्कशॉप में टीचर को किस तरह से एजुकेट किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नरेंद्र मोदी ने पेपरलेस, स्ट्रेसलेस और बैगलेस ऐसी पॉलिसी बना दी है जिससे बच्चों को स्ट्रेस भी कम हो। आइए जानते हैं क्या है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मेरा नाम स्वरूप संपत रावल है। आपने मुझे पहले ज़रूर देखा होगा, मैं ये जो ज़िंदगी में एक्ट कर रही थी कियनका एंड उरी में, पर मैं एक्चुअली टीचर हूँ। मैंने PhD किया है एजुकेशन में, और मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉलिसी पेपर्स लिखती हूँ, और मैं नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग में मेंटर हूँ। मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ नेशनल लेवल पे। आज का ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये वर्कशॉप है फॉर टीचर्स, तो टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। टीचर्स अगर आप पूछेंगे तो प्री प्राइमरी से लेके, दैट मीन्स नर्सरी से लेके टिल 10th स्टैंडर्ड एंड अबव, तो सब टीचर्स के लिए है। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, उसमें ये कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में लिखे हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब। तो जैसे कैसे अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए तो कैसे हल करना, निर्णय कैसे लेना, इमोशंस को कैसे समझना, ये सब उसमें है। तो आज का प्रोग्राम है वो ये है, पर ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम अबाउट 6 महीने चलेगा। आज ट्रेनिंग होगी, फिर मंडे से टीचर्स अपने क्लास में ये सब यूज़ करेंगे, फिर 1 महीने बाद मैं वापस आके दूसरा टॉपिक सिखाऊंगी, फिर से वो 1 महीना करेंगे। तो ये पूरा ऑनगोइंग प्रोग्राम है। आई थिंक ये फर्स्ट स्कूल है इस एरिया में तो स्पेशली जिसने ये ऑलरेडी शुरू किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अपग्रेड करने का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नाट्य द्वारा है, यानी कि ड्रामा द्वारा। अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी लिखा है आर्ट इंटीग्रेटेड स्टडी। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हम आर्ट द्वारा सिखाते हैं। हम आर्ट तो सीखते ही हैं, पर जैसे हमारे क्लास में पेंटिंग होता है, ड्रामा होता है, डांस होता है, वो नहीं। आर्ट द्वारा कुछ और सिखाना, जैसे मैथमेटिक्स या ज्योग्राफी या भाषा, सिंपल लैंग्वेज थ्रू ड्रामा। तो दिस इज व्हाट द टीचर्स आर लर्निंग। ये जीवन कौशल सीख रहे हैं, और दूसरा सीख रहे हैं ड्रामा, नाट्य द्वारा कैसे सिखाना, ये सीख रहे हैं।
तो इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि कभी हिस्ट्री वगैरह इतनी बोरिंग हो जाता है ना, पर अगर आप सोचो कि शिवाजी महाराज का या टिप्पू सुल्तान या मणिकर्णिका का पूरा नाट्य द्वारा किया, तो दिमाग में एक बार इतनी अच्छी तरह लिख जाएगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो पूरे देश के लिए है। मैं ये कह रही हूँ कि ये स्कूल ने पहले शुरू किया है ऑलरेडी, पहली स्कूल है, दूसरे बहुत स्कूल्स ने ये शुरू नहीं किया है। दे वेटिंग के करिकुलम बाहर आए, टेक्स्ट बुक्स बाहर आए और तब जाके 1-2 साल में सीखेंगे। सैडली तो मैं सच बताऊं तो कुछ स्टेट्स तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करने वाले हैं, पर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिलीव मी इज सुपर्ब, और मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल ने इमीडिएटली पहले कदम उठाया। बच्चों पे इस पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पे ये प्रभाव ये पड़ेगा कि ये दे विल स्टार्ट एंजॉय लर्निंग, वो रियल लर्निंग करेंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में कैसे था, वो पोपट तोते के जैसे सीख लो और बाय हार्ट कर लो, फिर एग्ज़ाम में जाके वॉमिट करो, फिर किसी के याद रहता नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है। क्योंकि मैं सरदार पटेल में यूनिवर्सिटी में भी सिखाती हूँ, कभी कभी ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी नहीं जानते। वो क्यों है? क्योंकि पहले की सिस्टम ही ऐसी थी, एक टीचर डंडा लेके बैठता था, ABCD ऐसे करके होपलेस सिखाते थे। टीचर का फॉल्ट नहीं था, टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी थी कि कैसे अच्छी तरह से सिखाना है। मैं तो कहती हूँ टीचर्स हमारे देश के सुपर्ब है, but they need to upgrade the knowledge. That's what I'm saying. मैडम, ये कहीं ऐसा तो नहीं है नेशनल पॉलिसी के तहत पेपरलेस पॉलिसी है, पेपरलेस एजुकेशन सिखाया जा रहा है? Yes, actually पेपरलेस भी है और दूसरा है बैगलेस। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की बैग्स कम हैवी हो। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक ही चीज़ है। जैसे ये भी प्लान है कि 1 year 1 book, सब सब्जेक्ट्स एक बुक में आ जाए और वो बुक घर में रहे। स्कूल में आके तुम ये सीखो, घर जाके वो वर्कबुक कंप्लीट करो, और ये भी कोशिश है कि टीचर टेक्स्ट बुक को साइड में रखे और दिल से पढ़ाए। बहुत ही सही पॉलिसी नरेंद्र मोदी द्वारा, इससे बच्चों को और ज़्यादा एजुकेट किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिकल करके जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के टीचरों से क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का अनुभव आया है उन्हें। जैसे कि हमारा NEP पॉलिसी आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत एक्टिविटी बेस पे ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चे जो है सिर्फ आप बुक्स लेके उसको पढ़ाना देन निकल जाना, बच्चे को आया नहीं आया, तो एक्टिविटी रहता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करके सीखते रहते हैं। उसके दौरान जो है चीज़ें सीखते हैं तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और चीज़ें सीखते हैं। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। पहले की पॉलिसी एजुकेशन और जो आपने अभी सीख रहे हैं, हाँ। दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंसेस ये है कि सर जैसे कि 1958 में जब आया था कि हर बच्चे को 3 भाषाएं आनी चाहिए, तो भाषाओं पे ज़्यादा जोर जाता था, या फिर सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट क्या करना है वो दिया जाता था। लेकिन अभी कैसा है कि बच्चे को कैसे इंटरेस्ट लेके आए वो चीज़ें आ रही है। तो दैट मीन्स कि आप जो है कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो वो कितना आपको मिल रहा है, बच्चे कितना समझ रहे हैं, बच्चे अगर आप कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं तो सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होके आ रही है। तो बच्चे जो है जब समझते हैं तो वो अच्छा करके दिखाते हैं, तो वो चीज़ें हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चों हमने बताया है, बच्चे ने उतना सीखा है और बच्चे जो है उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट दिखने को मिलता है, तो वो चीज़ें लगती हैं। आपको लगता है इस पॉलिसी से बच्चे ज़्यादा एजुकेट होंगे? हाँ सर, ये डेफिनेटली है कि इसके दौरान जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा, बच्चों को अभी जैसे बुक्स लेके बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, उनको लगता है कि कुछ ऐसा दे दिया जाए जिसकी वजह से वो काम उसमें करे, इन्वॉल्व हो और उसके बाद वो सीखें। क्योंकि बच्चों को सीखने के लिए आजकल सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बाहर निकल रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें उनके पास सोर्सेस चीज़ें सीखने के लिए। लेकिन जब ये चीज़ें चलती हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, तो बच्चे ज़्यादा उसमें इनकरेज हो जा रहे हैं। और बच्चे जो है बोलते हैं ना कि खुश होके पढ़ना एक होता है, दुखी होके पढ़ना एक होता है, बोझ लेके पढ़ना, लेकिन बच्चे खुश होके पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये पहला स्कूल है मीरा भाईंदर का
जिसमें इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया है नेशनल एजुकेशन के तहत। पहली शुरुआत इस स्कूल से हुई है, अब धीरे धीरे ये शुरुआत मीरा भाईंदर के हर एक स्कूल में होनी चाहिए, ताकि मीरा भाईंदर वासियों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका अनुभव मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।